यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। प्यारे दोस्तों, आज के सुसमाचार में हम यह पढ़ते हैं कि यीशु पेतरुस, याकूब और योहन को लेकर पहाड़ पर चले जाते हैं, जहां प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। यह दृश्य को देख करके शिष्य विस्मित होते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि सुसमाचार हमें यह बतलाता है कि वे बहुत ही डर गए थे। शिष्य रूपांतरित प्रभु यीशु को देखकर क्यों भयभीत होते हैं, क्यों डर जाते हैं, क्यों विस्मित होते हैं? पहला कारण है कि शिष्य प्रभु यीशु को एक साधारण गुरु और एक शिक्षक के रूप में ही पहचाना था। जब प्रभु यीशु को इलियस और मूसा नबी के साथ पहाड़ पर बातचीत करते हुए देखते हैं। मूसा और इलियस नबी पुराने विधान में से एक प्रमुख नबियों में से थे। जब ये देखते हैं कि प्रभु यीशु जिनके साथ वे बैठते हैं, उठते हैं, वे इन महान नबियों के साथ बातचीत कर रहे हैं पर्वत पर, तो वे भयभीत हो उठते हैं। वे विस्मित हो जाते हैं कि वे क्या देख रहे हैं। दूसरा कारण है कि प्रभु यीशु का यह रूपांतरित शरीर को देख करके, उसके उजले वस्त्र को देख करके उनके समझ में नहीं आता है कि वे क्या देख रहे हैं। इस प्रकार से उनमें भय सा या वे विस्मित हो उठते हैं। तत्पश्चात जब प्रभु यीशु पर्वत से उतरते हैं, तब ये जो शिष्य विस्मित हुए हैं, भयभीत हुए हैं, उन्हें प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि यह सब जो तुमने देखा है पर्वत पर, उसे तब तक किसी से चर्चा मत करना जब तक कि मानव पुत्र मृतकों में से नहीं जी उठता है। यह सब दृश्य को देखकर, प्रभु की बातों को सुनकर शिष्य और अधिक भयभीत और विस्मित हो उठते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब शिष्य भयभीत और विस्मित हैं, इस बीच में पिता ईश्वर का आवाज़ उन्हें यह कहते हुए सुनाई देती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। जब पिता ईश्वर शिष्यों को यह देखते हैं कि रूपांतरित प्रभु यीशु को देखकर वे भयभीत हो गए हैं, विस्मित हो गए हैं, तो सांत्वना प्रदान करते हुए पिता ईश्वर उन्हें यह कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। तुम भयभीत हो, तुम अचंभित हो, तुम विस्मित हो। इस वक्त तुम्हें यीशु की बातों को सुनना है, उसके शरण में तुम्हें आना है। इस प्रकार कह करके पिता ईश्वर इस वचन के द्वारा उन्हें सांत्वना प्रदान करते हैं, उन्हें ढाढ़स रखते हैं, उन पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं। घटना सकारात्मक हो सकती है या नकारात्मक हो सकती है, जो हमें विस्मित कर देते हैं, भयभीत कर देते हैं। हमें भी शिष्यों की भांति डर सा बन जाता है, हमारे अंदर डर समा जाता है और हम यह समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करेंगे उस वक्त। यदि हम इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं हमारे जीवन में, तो हमें ईश्वर की यह आवाज़ को, यह पुकार को सुनना है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। और हम ईश्वर की यह आवाज़ को तभी सुनेंगे जब हम इस प्रकार की घटनाओं का सामना करते हैं और प्रभु यीशु के शरण में जब हम आते हैं। जब हम प्रभु यीशु के शरण में आते हैं, तो ईश्वर हमें इस समय में, जब हम विचलित हो उठते हैं, विस्मित हो उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं, तो ईश्वर हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करके हमें जो पथ पर हमें चलना है, उस पथ पर हमें चलने के लिए मार्गदर्शन देते हैं,
हमें सांत्वना प्रदान करते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम हमारे जीवन में ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं, विस्मित कर देते हैं या भयभीत कर देते हैं, उस घटनाओं के समय हमें यीशु के चरणों में हमें आना है और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमें प्राप्त करना है। आमीन।